सुप्रभात। क्लास 12 लेसन नंबर 18 अंबेडकर जी द्वारा लिखित शीर्षक मेरे कल्पना का आदर्श समाज। इसका अगला पार्ट। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या में पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हर मनुष्य का स्वभाव भले ही अलग अलग होता है, लेकिन उनके दृष्टिकोण को से समाज को दो वर्गों में बांटा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और वह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, यानी कि समता का अधिकार। इसका तात्पर्य यही होता है कि प्रत्येक मनुष्य के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, चाहे उसका व्यवहार अलग अलग तरीके का हो। हर व्यक्ति एक जैसा स्वभाव नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनके साथ एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों की दृष्टि में देखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। अब देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने सभी मानव को एक समान, एक ही मिट्टी से बनाकर भेजा। जैसे कुम्हार अपने घड़े को बनाने के लिए जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह एक ही तरह की मिट्टी तैयार करता है और कभी उसी से घड़ा बनाता है, कभी चुक्कड़ बना देता है, कभी दिया बना देता है, तरह तरह के, कभी गुल्लक बना दिया, यानी कि एक ही तरह की मिट्टी से उसने सभी बर्तनों को बना दिया। वैसे ही भगवान ब्रह्मा ने भी एक ही तरह के पंच तत्वों से चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, यानी कि एक ही पंच तत्व से सभी मनुष्यों का निर्माण किया है, सभी मनुष्यों को बनाया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। इस तरह से जब ब्रह्मा ने एक ही तरह के पंच तत्व से सबका निर्माण किया तो सभी मनुष्य जो हैं समान हैं, और मनुष्य एक मानव जाति का निर्माण किए हैं। उनको इस तरह जातियों में बांटना, विभिन्न संप्रदायों में बांटना, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि सभी मनुष्य के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए। सभी मनुष्य जो हैं समान हैं, उनके लिए अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। और प्रतिभा तो किसी के अंदर भी हो सकती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और जिसके अंदर जिस तरह की प्रतिभा हो उसे उस क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। अंबेडकर ने जाति प्रथा को समाप्त करके अछूतों के लिए कानून बनाया था, क्योंकि पहले के समय में छुआछूत की बहुत अधिक विडंबना थी। लोग छोटे जातियों के साथ गलत व्यवहार करते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे, कहते थे उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, वो अपना जो पैतृक काम है उसी को करें। अगर वो उसके अंदर प्रतिभा है पढ़ने लिखने में
वह अव्वल है तो उसे भी पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, न कि उसे पैतृक काम करने का अधिकार होना चाहिए। धन्यवाद।